हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज संडे का दिन था। संडे का दिन मतलब बहुत ज़्यादा स्टोर पर भीड़, राइडर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अभी तो सारे राइडर ऑर्डर देने निकल गए हैं। मैंने भी ऑर्डर ले लिया है और मैं भी लोकेशन पर ऑर्डर देने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना लिया, फिर ऑर्डर देकर आई। ऑर्डर देके आने के बाद यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी कि अंदर से ऑर्डर उठाना और लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे स्कैन करते हैं ये, और यहाँ पे बैगों को स्कैन कराते हैं सर को, जब जाके दूसरा ऑर्डर मिलता है हाथ में। और ब्लैंकेट में सोचना कि काम बहुत आसान होता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पैसे भी बहुत कम बनते हैं। अभी तो इस महीने पता ही नहीं क्या हुआ कि पैसे ना के बराबर बन रहे हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर उठा के मल्टी में पहुँचाया और यहाँ से निकली तो ट्रैफिक लग रहा था क्योंकि शाम का समय था। शाम का समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। यहाँ से निकल के फिर स्टोर पहुँचते ही ये मल्टी का ऑर्डर आ गया था। मल्टी का ऑर्डर आने का मतलब होता है राइडर के 15 से 20 मिनट ख़राब होना, क्योंकि गार्ड साहब को एंट्री करानी पड़ती है, फिर मल्टी में आना पड़ता है। अगर कस्टमर फ़ोन उठा ले तो ऑर्डर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और कस्टमर अगर फ़ोन नहीं उठाए तो उसी ऑर्डर को 10 मिनट और बढ़ जाता है, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठाता तो गार्ड भी हमको अंदर नहीं आने देते, उनको अप्रूवल नहीं मिलता। तो यहाँ पे उन मैम को ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद यहाँ से फिर निकले और फिर दूसरा या तीसरा ऑर्डर भी मेरा मल्टी का ही था, उसको भी दे के वहाँ से कंप्लीट किया। ये मल्टी बहुत बड़ी सारी है, सन एंड मून इसका नाम है इस बिल्डिंग का। इसमें शायद 8 या 10 माले मंजिल बनी हुई है इसमें। ये 7th फ्लोर का ऑर्डर था मेरा। और ये दूसरी बिल्डिंग में भी आई। ये दूसरी बिल्डिंग में भी गार्ड भैया को एंट्रियाँ वगैरह करा के इसके बाद फिर ऑर्डर को उसमें भी कंप्लीट किया। और ये देखो कितनी बड़ी सारी बिल्डिंग है। यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, चाहे बैग में 10 किलो वजन हो, 5 किलो हो, या अदरवाइज 1 या 2 किलो हो। सारा वजन खुद से पीठ पे रखकर, बैग में रखकर लेके जाना पड़ता है। बहुत मुश्किलों का सामना होता है। ब्लैंकेट या किसी भी स्टोर में काम करने का मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टार्टिंग में तो बहुत इजी और नॉर्मल लगता है, बाद में बहुत कठिन हो जाता है। और ये गेट बंद था इधर से कॉलोनी का, क्योंकि 11 बजे के बाद सारे गेट बंद हो जाते हैं। तो घूमकर या आधे किलोमीटर या 1 किलोमीटर घूमकर फिर उसी लोकेशन पर जाना पड़ता है। तो इसका हमको पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलता। उसी 12 रुपये में हमको ऑर्डर को कंप्लीट करना होता है। फिर ये मेरा ऑर्डर एक और आ गया था जिसमें 12 पानी की बोतलें थी। तो इसको मैंने बैग में रखा और बैग में रख के इसको देकर आई। फिर स्टोर पर आ गई थी तो बारिश हो चुकी थी, इस कारण राइडर थोड़े से कम हो चुके थे, और कम होने के कारण ऑर्डर जल्दी बच गया था। तो इस बीच में मेरी ऑर्डर देने जा रही थी, तो इस बीच में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, जिसमें टायर की कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो टायर को चेंज करवाया। वो सही है। भगवान जिसके साथ कोई नहीं होता कहते हैं उसके साथ भगवान होता है। तो मेरी ये गाड़ी बिल्कुल टायर वाले दुकान के आगे ही ख़राब हुई थी, तो टायर चेंज करवाया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो कंपनी की तरफ से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जाती। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कंपनी के पास मेरा कभी भी ये मैसेज जाए तो हम लोगों के लिए ये व्यवस्था ज़रूर बनाए कि जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं रात में, तो वो उनको लाने या ले जाने की सुविधाएं ज़रूर दें। ये अपने प्रोडक्ट की हिफाजत के लिए तो फ़ोन करती रहेंगी कि ऑर्डर पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, पर कंपनी वाले ये कभी नहीं पूछते कि आप सेफ़ हो या नहीं हो सेफ़। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि कंपनी वाले इस चीज़ को भी पूछें और हमारे लिए थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं। फिर ये ऑर्डर आ गया था, इसमें 10 किलो चावल का कट्टा था और कुछ सामान था इसमें, दूध वूध की थैलियाँ। स्टोर पे आज लड़के कम थे तो पैकिंग करके खुद को ही ले जाना था। और फिर जो ऑर्डर को ले जाके इसको भी कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद
फिर से स्टोर पर आ गई थी मैं। स्टोर पे आते ही फिर ऑर्डर मेरा एक और बच गया था, उसको लिया। उसको इसमें मेरे 5 किलो प्याज था और एक पैकेट और था जो गाड़ी की डिग्गी में आटे का, वो मैं डाल रखी थी, उसको भी देकर आई। फिर ये 20 आइस क्यूब के पैकेट आए थे, इनको एक बैग में रखा। ये बैग कागज़ के होते हैं, तो आइस क्यूब के चक्कर में, पानी के चक्कर में सॉरी, कागज़ के पैकेट गल जाते हैं। तो कुछ पैकेट मैंने इसमें थैले में रख लिए थे और कुछ पैकेट मैंने कागज़ के इसमें रख लिए थे। तो लोकेशन पर पहुंचकर इतना सुनसान है, ये 12 या 12:30 बजे का सीन है। तो फ़ोन में लगा रही थी कस्टमर को, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैंने 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार फिर मैंने हेल्प पे कॉल किया। उन्होंने को बोला कि मैं कॉल करके बोलती हूँ। यानी कि 15 मिनट मेरे ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने, भैया ने फ़ोन उठाया, आके फिर बोलते हैं सॉरी मैम। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, टाइम ख़राब होता है हमारा, और आपका एक सॉरी से हमारा ख़राब हुआ टाइम वापसी नहीं आता। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को समझें आप लोग। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा ज़रा सा भी ब्लॉग पसंद आता है और कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।